हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के बारे में। गाइस, जिसको जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर हम किस तरह से चेक करेंगे उसको कि वो सही है या फिर ये बेकार हो गया है। और गाइस, उसमें जो है एक कंडीशन रहती है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता उसको कि वो जो है आखिर क्या है और ये क्यों यूज किया जाता है। नॉर्मल रेजिस्टेंस को हर कोई जानता है, पर जो प्रीसेट होते हैं हमारे उनको कुछ लोग जानते हैं। जो वीडियो है इसी के ऊपर है, हम जो है इसमें चेक भी करने वाले हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि आखिर इसको किस तरह से यूज में और कहां पे यूज किया जाता है। तो वीडियो में बने रहना है, वीडियो ओनली लास्ट तक देखनी है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है रखे हुए हैं। कोई इनको कुछ बोलता है, कोई इनको कुछ बोलता है। तो आपको जो है वो समझ जाना है। मैं जो है आपको यहाँ पे जो है मैं सीधा बोल रहा हूँ कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। गाइस, इनका क्या काम है अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस किस के नाम से किस किसको जाना जाता है, ठीक है। तो गाइस, इनका जो काम है वो सभी का सेम है, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। वो जो जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं जितने भी, सबका काम सेम है, पर ये जो है अलग अलग सर्किटों में यूज किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। काम इनका सभी का एक ही होता है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि आखिर हम जो है इनको किस किस नाम से जानते हैं और आखिर हमें जो है इनको किस तरह से पता करना होगा कि किस नाम से कौन सा कंपोनेंट मिलता है हमें, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे जो है हमें ये जो है कुछ ये बोलते हैं कि ये जो है भाई वॉल्यूम के अप डाउन के जो बटन्स होते हैं वो ये हैं। कुछ ये बोलते हैं कि ये जो है प्रीसेट है, या फिर कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलता है, कोई बोलता है ये पोटेंशियोमीटर है। तो गाइज, ये जो है अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आपको जो है वो पता कर लेना है कौन सा किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सीधा हम मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं इसमें कि आखिर इनका क्या काम होता है। फिर हम जानेंगे इस मल्टीमीटर की मदद से कि ये जो है खराब है या फिर ये सही है। गाइस, इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे हमारे पास नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें हम कलर कोड करने के बाद हमें जो है वैल्यू मिलती है, पर गाइस इसमें जो है हर प्रीसेट के ऊपर आपको जो है वैल्यू लिखी हुई मिल जाती है ज्यादातर, ठीक है। जो छोटे होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े होते हैं उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटों में तो कुछ मिल जाती है, किसी में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सभी में कुछ ज्यादातर इसमें मिलती है, पर उसमें जो है आपको जो आपके नॉर्मल रेजिस्टेंस होते हैं उनमें आपको कलर कोडिंग निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका जो है काम क्या होता है, फिर ये किस तरह से काम करते हैं और ये जो है हमें क्यों यूज करने चाहिए सर्किटों में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से इसका जो नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, उसी तरह से ये गाइस काम भी करते हैं। मतलब कि ये जो है रेजिस्टेंस का ही काम करते हैं, पर इनका क्या कंडीशन होती है, इसमें जो है हम इनको अपने अकॉर्डिंग से जो है इनकी जो है वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि इनके जो रेजिस्टेंस है उनको हम घटा बढ़ा सकते हैं, पर जो हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और आप जब उसमें करंट देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो है उतनी ही वोल्टेज को आगे जाने देता है जितनी उसकी वैल्यू लिखी हुई है। पर इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम कम ज्यादा करके उस वैल्यू को ज्यादा या कम कर सकते हैं। मतलब कि उसका जो रेजिस्टेंस है उसको घटा बढ़ा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये जो है इसकी गाइस वर्किंग है, और इसमें से जितने भी रखे हुए हैं ये सारे इसी तरह से काम करते हैं। पर ये जो छोटे छोटे हैं, आप अब सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। गाइस, इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें क्या होता है, आप जो है यहाँ पे इसको ये जो है ये जो चीजें यहाँ पे इसको भी घुमाई जाती है, ये जो है घुमाया जाता है पेज स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जिसको पेचकस भी बोलते हैं। तो उससे जो है घुमाया जाता है इजीली, और इसको जो है उसी पे सेट कर दिया जाता है जिसपे आपका सर्किट यहाँ पे काम करता है। तो उसी तरह से इसमें भी होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि घूम रहा है यहाँ पे। तो गाइज, ये जो है इसी तरह से काम करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस इसी को ही बोला जाता है। अब गाइज, इसमें हम ये कंडीशन जानते हैं कि आखिर अगर ये खराब हो जाए या फिर हमें कहीं सर्किट में लगाना पड़ जाए ये, तो इसको किस तरह से चेक करेंगे कि ये सही है या फिर ये खराब हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर की मदद से हम इसको चेक करने वाले हैं। जाता हूँ, ठीक है, जल्दी मल्टीमीटर में लेके आ गया। अब इसको आपको कहाँ पे सेट करना है चलिए वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, आपको जो है इस तरह से होगा। अब आपको क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको जो है इसके ऊपर ध्यान देना है कि आखिर ये आपके पास कितने किलो ओम का है या फिर कितने ओम का है, ठीक है। ये जो है हमारे पास 47 के का है। तो आपको जो है ये उसी के अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता होगा तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कैसे सेट किया जाता है। तो आपको जो है ये 20 से ज़्यादा का है ये, तो आपको जो है उससे ऊपर सेट करना होगा। वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चेक किया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो आपको जो है एक तो बीच वाले पे लगाना है, मतलब कि ग्राउंड पे लगाना है, और एक जो है ये यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। दोनों पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या फिर ये खराब हो गया, ठीक है। चलिए, मैं जो ग्राउंड करता हूँ इसको, और सिंपल एक जो है इस पे लगाता हूँ। अब देखता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू आती है यहाँ से। तो यहाँ से आप सिंपल इसकी वैल्यू जो है देख सकते हैं। अब मैं इसको जो है थोड़ा घटाता बढ़ाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो है किस तरह से रेजिस्टेंस जो है घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 के आसपास ये जो है यहाँ पे रुक गया है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है यहाँ पे 47 तक का नहीं जाएगा, उससे कम कर देता हूँ तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो उससे जैसे ही बढ़ाता हूँ मैं इसको,
तो अब आप इस तरह से देख सकते हैं 23 का हो गया अब ये। तो मतलब कि गाइज ये जो है एक तरह का प्रीसेट होता है, अपने अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है, इसलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर प्रीसेट बोला जाता है। तो आप जो है इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसको जो है एक को ग्राउंड कर देना है और जो दूसरी वाली पिन है आपकी उसको जो है आपको इधर वाली साइड पे लगा देना है। अभी मैं आपको आगे दूसरे वाले में बताऊंगा, जब आप बोलेंगे कि भाई ये जो है दूसरे में तो 6 पिनें होती हैं, उनको किस तरह से चेक करेंगे तो उसका भी तरीका बताऊंगा, उस घबराइए मत ना। चलिए इसके पीछे 1 मिनट में ये रख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए मैंने जो है ये लगा दिया है इस पर, और इस पर लगाता हूँ मैं 1 मिनट इसको। तो यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं, यहाँ पे गाइज देख सकते हैं यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अब जो है इसकी मैं जैसे ही वैल्यू को घटाता बढ़ाता हूँ तो यार ये हिल जाता है हर बार। ठीक है, चलिए इसको जो है घटाता बढ़ाता हूँ 1 मिनट, मैंने इसको 0 कर दिया। अब इसको स्टार्टिंग करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से इसके जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहे हैं। तो गाइज इस तरह से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। इसके अगर 3 लीड का है, अगर यहाँ पे 6 लीड का जाता है तो आपको क्या करना है, पहले इन तीनों को चेक करना है, उसके बाद इन वाली तीनों को चेक करना है। अगर दोनों में ही ये चीज़ें सही आ जाती है, मतलब कि ये जो है सही प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो मतलब आपका ये जो है सही है ये पूरा का पूरा। अगर ये खराब होगा तो किस तरह से आप पता करेंगे, मेरे पास यहाँ पे एक खराब भी रखा हुआ है, चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं ये हो गया है खराब, ये गाइज मेरे पे टूट गया था। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये जो है अब खराब हो गया है। अगर आप इससे एक चैनल निकलवाना चाहते हैं तो ये जो फ्रंट से तो एक चैनल निकाल देगा, पर अगर आप दूसरा चैनल निकलवाएंगे इससे तो यहाँ से जो है ये टूट गए हैं इसके। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो जो है जब पिन ही नहीं बची है तो किस तरह से वो चेक करेगा। ठीक है, तो आगे से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक चैनल आपका ये अभी चला देगा। ठीक है, और आपको जो है अगर वैल्यू चेक करनी है तो यहाँ से आपको सीधा वैल्यू पता ही चल रही है। तो हमें जो है ओनली ये जानना था कि आखिर ये किस तरह से काम करते हैं और इनको किस तरह से पता किया जा सकता है कि सही कौन सा है। और गाइज अगर आप ये बोलेंगे कि इनको जो है ये किस तरह से चेक किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी उसी तरह से चेक किए जाएंगे। ये होगी आपका ग्राउंड, और इन दोनों पे आपको जो है लगानी है पिने, इस पे लगा दी। ठीक है, एक इस पे लगा दी और एक इस पे लगा दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो है ना ये प्रीसेट ये आपको घुमा के देखना है कि उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस यानी मल्टीमीटर में जो रीडिंग है क्या वो बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो मतलब कि आपका ये भी सही है। और अगर आपको ये भी चेक करना है तो इसमें भी वही कंडीशन है यार, सभी में ऐसे ही होता है, सभी में 3 ही पिने मिलती हैं जैसे कि यहाँ पे मिल रही है। तो उसी तरह से घटती बढ़ती रहती है इसकी वैल्यू, तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो है थोड़ी छोटी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो और कुछ आपको अगर यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। वैसे मैंने आपको जो है पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है उस पर भी कमेंट ज़रूर कर देना जल्दी से। तो गाइज आज की जो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।